वो हमेशा RF गन लेके घूमते हैं। मैं एक बार दिखाता हूँ। आई थिंक यू लाइक वन ऑफ यू आर की यूजर राइट, तो आप लोगों को पता भी होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो ये RF गन्स होती हैं वेयर हाउस में जो यूज करते हैं। ओके, तो इस पे सारा डेटा आता है यहाँ से, GUI एनवायरनमेंट, इसे हम GUI बोलते हैं। जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जहां पर भी वर्क करेंगे, ये मेरा GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, ये GUI एनवायरनमेंट हो गया। और जो मेरा वेयर हाउस वर्कर ये गन पे चलाएगा, ये गन स्कैनर्स होते हैं बेसिकली। ओके, यहाँ पे स्कैनर लगा होता है आगे छोटा सा, एक बार दिखाता हूँ। इस टाइप के स्कैनर्स होते हैं, ठीक है। इनके आगे स्कैनर लगा होता है, जैसे ये स्कैन कर रहा है, ये बार कोड स्कैन करता है, उस हिसाब से होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो भी टास्क आया, अब एक प्रोडक्ट वेयर हाउस में आया, ठीक है, तो वेयर हाउस वर्कर वहां जाएगा, उस प्रोडक्ट को स्कैन करेगा। तो उसको यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें मिलती हैं कि जैसे भाई मटेरियल क्या आ गया, ये स्कैन करते ही अपना मटेरियल आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग उसे कहाँ स्टोर करना है वो इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। ओके, मेरा स्टोरेज टाइप कौन सा होगा, बिन कौन सी होगी, क्वांटिटी कितनी आ गई, सब कुछ आ जाता है अपने आप। तो ये सब भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। और ये RF एनवायरनमेंट हम चला के देखेंगे कि भाई वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। So this is nothing but my RF environment. Okay. Now coming to my resource management. So resource management मतलब भाई कि वेयर हाउस में कौन कौन काम कर रहा है। तो ये वाला टास्क जो गुड्स रिसिप्ट स्टेजिंग एरिया पे प्रोडक्ट आया है, वो कौन पिक करेगा। जो GI स्टेजिंग एरिया पे अभी प्रोडक्ट है, वो ट्रक में को लोड कौन करेगा, या फिर जो बिन से स्टोरेज एरिया से प्रोडक्ट कौन उठा के स्टेजिंग एरिया पे डालेगा। तो वो सब है, वो हमारे रिसोर्सेज करते हैं। रिसोर्सेज में मेरा ह्यूमन वर्कर्स आते हैं, मेरी फोकलिफ्ट्स आ गई, स्टैकर क्रेन्स आ गई। तो ये सब रिसोर्सेज है। सो ये रिसोर्सेज को हम टास्क असाइन करते हैं कि भाई प्रोडक्ट उठाओ और स्टेजिंग एरिया पे डालो, या वर्क सेंटर पे डालो, या फिर उसको पैक करो, कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी होती है और रिसोर्सेज करते हैं। तो उसको हम मैनेज करेंगे थ्रू रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, नाउ कमिंग टू माय फिजिकल इन्वेंट्री। फिजिकल इन्वेंट्री में क्या होता है, डिफरेंट टाइप की हो सकती है। पहले तो पीरियोडिक होती है, एडॉक होती है, साइक्लिक काउंटिंग होती है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिजिकल इन्वेंट्रीज होती है, ठीक है। पीरियोडिक मतलब हम एक साथ, पहले मैं समझाता हूँ कि फिजिकल इन्वेंट्री होता क्या है। फिजिकल इन्वेंट्री में क्या होता है, अब जो वेयर हाउस में एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्रोडक्ट्स पड़े हैं, हम उनको काउंट करते हैं और हम कंपेयर करते हैं जो मेरे सिस्टम में, जो मेरे ERP सिस्टम में अकाउंटिंग में क्वांटिटी, अकाउंटिंग बुक्स की क्वांटिटी है। ओके, लेजर में जो क्वांटिटी शो कर रहा है, मान लो कि लेजर में 5 क्वांटिटीज है, ठीक है। और जब मेरा वेयर हाउस होकर काउंट करने गया, वहां पे सिर्फ 4 प्रोडक्ट निकले। तो जो डिफरेंस है, वो हम डिफरेंस को हम पोस्ट करेंगे, ERP सिस्टम को बताएंगे कि 5 क्वांटिटीज नहीं है, 4 क्वांटिटीज है, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट फिजिकल इन्वेंट्री। सो फिजिकल इन्वेंट्री कैन बी एग्जीक्यूटेड पीरियोडिकली, मतलब साल में एक बार तो अपने आप होती होती है। एडहॉक, एडहॉक मतलब रैंडमली हम जाके कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेयर हाउस वर्कर रैक से के पास से जा रहा है, अब उसको लगता है कि यहाँ पर 4 प्रोडक्ट होने चाहिए, बट अभी सिर्फ 2 ही देख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो वो अपनी स्कैनर गन निकालेगा, प्रोडक्ट को स्कैन करेगा और पोस्ट कर देगा। अगर डिफरेंस हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। अगर डिफरेंस होता है तो ERP सिस्टम को मैसेज चला जाएगा कि भाई ये डिफरेंस है। डिफरेंस नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, बट काउंट करके पता चलेगा वो। तो वो रैंडमली काउंट भी कर सकता है। दैट इज नथिंग बट एडहॉक। ओके, साइक्लिक काउंटिंग मतलब हम एक इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स है मेरे वेयर हाउस में, मतलब मान लो कि सिल्वर आइटम्स हैं, कुछ सिल्वर के आइटम, तो ऐसा नहीं है कि मैं साल में एक बार करूंगा। ओके, महंगे आइटम है, तो मैं एक इंटरवल डिफाइन कर सकता हूँ कि हर 15 दिन में करूंगा या हर महीने करूंगा। ओके, दैट इज साइक्लिक, एक साइकिल में काउंट कर रहा हूँ मैं, हर 15 दिन की साइकिल में, 30 डेज की साइकिल में, ठीक है। तो ये फिजिकल इन्वेंट्री होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है वेयर हाउस का। ओके, देन कमिंग टू माय वेयर हाउस मॉनिटर। सो वेयर हाउस मॉनिटर में क्या होता है, दिस इज माय सेंट्रल मॉनिटरिंग फंक्शन।
एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम जो भी वेयर हाउस में काम करेंगे 90% ऑफ द टाइम हम यहीं पे करते हैं।